शाइनिंग रेस ऑफ होप बैनर तले मिस इंडिया कैंसर वॉरियर सीजन 2 का अनावरण हुआ। शाइनिंग रेस ऑफ होप मिस इंडिया कैंसर वॉरियर सीजन 2, जो कि 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के कैंसर योद्धा हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर से आए कैंसर सर्वाइवर और शाइनिंग रेस ऑफ की फाउंडर डायरेक्टर अभिलाषा पटनायक द्वारा कॉन्फ्रेंस कर बताया गया। सभी योद्धाओं ने व्यक्तिगत यात्राओं और संघर्षों के दर्द भरे किस्से साझा किए। उनका साहस और सहनशीलता हर उपस्थिति के दिलों को छू गया। 30 से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ सम्मेलन ने एकता का माहौल बनाया। शाइनिंग रेस ऑफ होप की प्रतिष्ठित अध्यक्ष अभिलाषा पट्टनायक ने नए सदस्यों का अभिनंदन स्वागत किया। प्रतिष्ठित मेहमानों को भी दिल से स्वागत किया और सम्मानित किया, जिससे संगठन की आभारिता का प्रतीक मिला। जब समारोह समाप्त हुआ तो बधाइयों की ध्वनि भर गई। देखिए खास खबर। मैं अभिलाषा पटनायक, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ शाइनिंग रेज ऑफ होप फाउंडेशन। ओके, शाइनिंग रेज जब हमने प्लान किया तो इट इज़ लाइक अ चमकती किरणें, ठीक है। शाइनिंग रेज ऑफ होप मतलब उम्मीद की चमकती किरणें। तो ये एक ऐसा फीमेल ग्रुप बना जिसमें सब अपनी अपनी चमक को, लाइक स्किल है किसी के पास तो वो उस चमक को डोनेट करेंगे। तो हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया सब ने मिलकर के कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके पास जो स्किल है, जिससे वो चमक है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई अपना फोटोग्राफी में है, एनी स्किल, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम कुछ डिफरेंट सोसाइटी के लिए रिलेटेड टू फैशन करेंगे। जैसे कि मैं फ़ैशन कंसल्टेंट हूँ उतने 20 ईयर्स से, तो फिर हमें था कि शाइनिंग रेस सभी वो लोग हैं, सभी वो फीमेल हैं या मेल हैं जो अपना कुछ भी स्किल हमारा एक डिफरेंट कॉज के लिए, डिफरेंट सोसाइटी के लिए एज अ रिलेटेड टू फैशन हम कुछ कर सकें। और पिछली बार हमने लास्ट ईयर जो एक किया था मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, तो वो एक कैंसर पेशेंट के लिए ब्यूटी पेजेंट है। जैसे हमारा मिस इंडिया मिसेस इंडिया होता है, ऐसे ही सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, जो लोग कैंसर की बीमारी से जंग करके आगे आ चुके हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी में घूम रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी देने के लिए कि ये रियल में एक जंग जीते हैं, और जो हमारी हेल्दी वर्ल्ड में जो कैंसर का डर है वो ख़त्म करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो वो एक डेथ का ही नाम हो गया, वो एंड ही हो गया। कैंसर इज़ नॉट एन एंड ना, ये आपको बस पता है कि अब हमारी ज़िंदगी और अपनी हमारी खुद की हमारे से लड़ाई है। तो हमने जब देखा कि कैंसर से पेशेंट्स हो जाते हैं, जब कैंसर के एक नाम सुनते हैं तो वो अपने आप को गुम कर लेते हैं। कई सर्वाइवर्स हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे था कि अगर हम इसको फैशन के साथ बूस्ट करें, हील करें, तो जब वो स्टेज पे आते हैं, और जो लास्ट टाइम हमने जैसे किया था, तो जब ये लोग आते हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल ड्रेसेस में, मेकअप में, हेयर स्टाइल्स में देखते हैं, तो एक ऐसा हील उनको मिलता है, प्लस बाकी जो सर्वाइवर्स हैं जो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करता है। हमारे पिछली बार भी हमारे पास 20-25 सर्वाइवर्स थे। इस बार हमारे जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स हैं 16-17 हो चुके हैं। आगे अभी नेक्स्ट मंथ हमारा जैसे पेजेंट है, तब तक हमें उम्मीद है कि हम और 10-15 हमारे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। हमारे जो जैसे शाइनिंग रेज है, इसमें डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, मोटिवेशनल हीलर, हर लोग हैं जो जिसको कैंसर सर्वाइवर को जो नीड होती है। इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, इट्स नॉट ओनली ट्रीटमेंट की हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हो गई या कीमो हो गई, उसके बाद जो हमें चीज़ें चाहिए होती वो सब हमारे शाइनिंग रेज में एवरीवन इज विद अस। Hello everyone, I'm Dr. Kuldeep Sharma. I'm a cancer expert and associated with Shining Rays for last few years. I was also a participant as a jury in the last event, and this year also we are going to participate in this event. And I thank you Abhilasha and Shining Rays. They have given such a good platform for cancer patients and for general public for cancer awareness. So it is very good to see that there are so many people around in the society who can support the cancer patients and who can give awareness regarding this disease. So I wish them all the best, and I think that more events will be happening, and our patients as well as the general public will get benefited from it. Thank you. मेरा नाम मीनू गुप्ता है। आई एम डायरेक्टर ऑफ स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स। मैं शाइनिंग रेज से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। जब ये फॉर्म हुआ था शाइनिंग रेज, तो अभिलाषा ने एक कंसेप्ट दिया कि जो भी कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं या कैंसर से फाइट करके चुकते हैं, तो उनके अंदर एक फ़ियर होता है कि
अब हमारी ब्यूटी ख़त्म हो गई है या हम सोसाइटी में मूव करने लायक नहीं रहे या एक डिप्रेसिंग मोड आ जाता है, तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमें उनको एक करेज देनी है। तो आई वॉकड एज करेज वॉक इन द लास्ट सीज़न 1 ऑफ शाइनिंग रेज, जिसमें ये वॉक हुआ था, जिसमें कैंसर वॉरियर्स ने वॉक किया था। एंड आई वॉकड एज ए कैंसर करेज देने के लिए उन सारे कंटेस्टेंट को जिनको भी कैंसर के सफ़रर्स थे। सो हमने वॉक किया उनके साथ और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब कंटेस्टेंट की जब बातें सुनी तो हम उन्हें करेज देने आए थे और उनसे करेज लेके गए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और इन्होंने इतनी बड़ी फ़ाइट लड़ी है और उसके बाद भी ये आज इस प्लेटफॉर्म पे वॉक कर रहे हैं और सबको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि कैंसर इज़ नॉट अ बिग थिंग, उसके बारे में इतना मत सोचिए, उससे फ़ाइट कीजिए और उस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस साल भी जो होने जा रहा है शाइनिंग रेज ऑफ होप का कैंसर वॉक, उसमें भी हम साथ हैं। अभिलाषा इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब कि वो ऐसा एक थॉट लेके आई और सबको वॉक के लिए प्रेरणा दी। और मे गॉड ब्लेस ऑल द कंटेस्टेंट और सबको बेस्ट विशेस एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाइनिंग रेज। थैंक मेरा नाम नीरू बंसल है। मैं अभिलाषा जी से मीनू गुप्ता के थ्रू जुड़ी हूँ। मीनू गुप्ता से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वो सोशल वर्क में बहुत आगे रहती है। जब उसने मुझे बताया कि अभिलाषा इतना अच्छा एक कॉज कर रही है कैंसर वॉरियर्स के लिए, उनको करेज देने के लिए, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, अगर हम कुछ भी कर सकते हैं सोसाइटी के लिए तो वाई नॉट, वी शुड कम अहेड और जो भी हम कर सकते हैं हम करें। और आज जब मैं यहाँ पर आई, मैंने कैंसर वॉरियर्स को देखा, मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि एक इतना अच्छा कॉज है। मतलब इतने जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जो उससे जूझ कर निकले हैं, उनमें कितने निराशा को उन्होंने किस तरीके से ओवरकम करके उससे लड़ के इतनी आगे बढ़े हैं, उनको देख करके मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिलाषा कि उसने इतना अच्छा एक कॉज, एक इतना अच्छा वॉक शुरू किया है। धन्यवाद। Hi, I'm Ipsita Dash, CEO founder of 6 Yards and More. शाइनिंग रेस के साथ मैं अभिलाषा जी के थ्रू जुड़ी हूँ। एंड जैसे ही मैंने उनका विज़न सुना, जैसे ही मुझे पता चला कि ये ग्रुप क्या करता है, इट्स नॉट जस्ट अ ब्यूटी पेजेंट जो हम हर साल देखते हैं, रादर ये उन लेडीज़ का सम्मान करता है जो अंदर से इतनी करेजियस हैं कि वो अपने फिज़िकल प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम को अपने मेंटल करेज से, अपने मेंटल स्ट्रेंथ से उसको जीतती हैं। तो इस चीज़ का सम्मान कर रहा है और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये चीज़ हर लेडी के साथ बहुत रिलेटेबल है। कैंसर हो या ना हो, हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल करते ही हैं। और आई थिंक विल पावर्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो हम किसी भी हालत का सामना कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। आज हम अपनी जो फ्रेंड्स को देख रहे हैं जो कि वॉरियर्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ का सामना किया है और जीते हैं, ये कल जाके अपने फीमेल क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगी, मोटिवेशन बनेंगी और मैं इन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है एंड आई एम फर्स्ट मिस इंडिया इन कैंसर कैटेगरी। मैं ये इवेंट जो है मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, इट्स मोर लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ कंपैशन एंड प्राइड वेयर वॉरियर्स आर क्राउंड फॉर देयर स्पिरिट। एंड मैं अभिलाषा मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट ये इंडिया में लेके आई है पहली बार कि हम ब्यूटी को कैंसर में लेके आते हैं, इससे ताकि जितने भी और कैंसर सर्वाइवर्स एंड पेशेंट्स हैं वो मोटिवेट हो एंड उनके अंदर एक हिम्मत आए, एक विल पावर आए कि नहीं, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल डिजीज़ जैसे हमारा फीवर होता है। एंड मैं सबको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सबके प्रॉब्लम्स आती है एंड इससे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो एंड आपको अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शालू गुप्ता है, मैं सेक्टर 28 फरीदाबाद में रहती हूँ। लास्ट टाइम जब अभिलाषा जी ने फर्स्ट इवेंट किया था तो वहाँ मैं अपनी कज़न के साथ गई थी, वो भी एक कंटेस्टेंट थी वहाँ पर। मैंने इन लोगों को देखा कि छोटी छोटी एज में ये लोग कैंसर से कैसे लड़े हैं और इनकी जो एक जर्नी थी वो मुझे इतना असर कर गई
कि मैंने इनकी इस एनजीओ के साथ जुड़ करके काम करने का फ़ैसला किया। अभिलाषा के साथ मेरी फ़र्स्ट मीटिंग फर्स्ट इवेंट में ही हुई थी और मैंने जब इनके साथ धीरे धीरे अपने कांटेक्ट बढ़ाए, बातचीत शुरू हुई, तो मुझे इनका जो एक टारगेट था वो इतना अच्छा लगा कि उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जो जीवन से हार चुके होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, जीने की उम्मीद ही खो चुके थे। उन्होंने उनके लिए एक इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया कि वो खुद तो चले लाखों लोगों के लिए आज वो एक उम्मीद बन के खड़े हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। कितने सारे कंटेस्टेंट ऐसे थे जो फाइनेंशियली भी बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने ये देखा कि अभिलाषा के एनजीओ ने उन लोगों की हर तरह से हेल्प की। डॉक्टर से उन्होंने बात करी, डॉक्टर्स को उन्होंने बोला कि जितना कम हो सके, जैसे भी हो सके, इन लोगों की हेल्प करनी है। तो मुझे अभिलाषा जी के साथ मिलकर के ये बहुत अच्छा लगा और आज मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी।